हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार सरकार के द्वारा लिया गया एक गलत डिसीजन के वजह से आज अतिथि शिक्षक का जान खतरे में है और इस व्यक्ति की तो जान भी चली गई। बेचारा ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ जी रहा होगा। यहाँ तक कि जिस एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की करवाई गई, बेचारे गए तो थे डीओ कार्यालय में फॉर्म फिलअप करने के लिए कि हमें डीओ कार्यालय से स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा, और डीओ कार्यालय के द्वारा यह निकाल दिया गया कि हमें अब आपकी काम हो गया है, आपके बदले में हम बीपीएससी के तरफ से टीचर बहाल कर लिए हैं, अब आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और आप जा सकते हैं। बताइए, ये अतिथि शिक्षक एक व्यक्ति है क्या? यह एक निर्जीव वस्तु है जिसका हम एक बार काम ले लिए और फिर उसको हटा दिए? ये सजीव व्यक्ति है। ये अपना जीवन के साथ, इनके साथ कितने परिवार जुड़े हुए हैं। क्या ये पूरे सरकार के शिक्षक की सभी योग्यता को पूरा नहीं कर रहे हैं? क्या ये उस लायक नहीं है? ये सरकार गलत डिसीजन की वजह से आज कितने अतिथि शिक्षकों की जान जाएगी ये कोई नहीं जानता। बेचारा ये असमय इनकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं सरकार की ये गलत नीति है कि आप नौकरी दे दो, बेचारा दूसरा नौकरी छोड़कर आए और आपके यहाँ काम करे, और उसको आप भगा दो कि जाओ फिर से पकड़ लो। क्या वहाँ उसको नौकरी मिलेगा? क्या वहाँ वह पद उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या सोचेगा? आत्महत्या तो कर ही लेगा। जो अतिथि शिक्षक है वो आत्महत्या करेगा ही करेगा। क्यों ना करे? आखिर परिवार का जिम्मेवारी उसके सिर पर है। क्या करेगा इतना बड़ा पद लेकर? और सरकार जो है ना धुतकार दिया। क्या वो बीएड नहीं किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं किया? क्या वह पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया, मास्टर ऑफ साइंस से नहीं है, मास्टर की डिग्री नहीं ली? जब ये दोनों डिग्री ले ली है और सरकार इस पर इसकी बहाली कर दी है, तो फिर इसे रख क्यों नहीं रही है? इसे कहीं भी छोटा सा सैलरी देकर रख ले ताकि इनके भी बाल बच्चे का भरण पोषण हो जाए। सरकार 5 साल के लिए आप लोग आते हैं और कम से कम आप लोग का जो है ना वेतन मिलने लगता है, मतलब कि आप लोग को पेंशन मिलने लगता है लगातार। एक पेंशन क्या, 2 3 पेंशन आप लोग उठाते जा रहे हैं। क्या इसको पेंशन मिल रहा है? ये अतिथि शिक्षक है बेचारे, काम के बदले कुछ पैसे आपसे मांग रहे हैं। आप इतना बड़ा हस्ती हो कि आप इन अतिथि शिक्षकों को एक जॉब नहीं दे सकते हो? किस बात के सरकार हो आप लोग कि एक आदमी मर रहा है और आप जो है किसी की एक बात नहीं सुन रहे हो, आप इन्हें अयोग्य घोषित कर रहे हो? आखिर ये वहाँ पर आप अपने आप को अयोग्य घोषित कर रहे हो। सरकार अगर है तो आप अपने आप को, क्या बैचलर ऑफ साइंस में ये बिना लिखे हुए पास कर गया होगा? क्या ये मास्टर ऑफ डिग्री का जो है हासिल किया है पद, डिग्री ले लिया है, क्या बिना लिखे हुए ये पास कर गया होगा? अगर बिना लिखे हुए पास कर गया है तो फिर बिहार सरकार में बैठे सभी अधिकारी, सभी लोग बेवकूफ़ हैं सरकार के इस निर्णय की वजह से कि अतिथि शिक्षक को आप बाहर कर दो और कहो कि बूढ़े हो गए हो आप, अब आप चले जाओ, अब आपकी काम यहाँ पर नहीं है। ऐसे चलता है। सजीव को जब आप दे रहे हो जॉब तो सजीव को जो है ना देख रेख करने के भी हाल सोचो। ऐसे सरकार, ऐसे मतलब निर्णय लेने वाला सरकार बहुत बुरा होता है दोस्तों, बहुत बुरा होता है। प्लीज़, बहुत अतिथि शिक्षक तो आत्महत्या की बात सोच रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या कर भी सकते हैं, लेकिन क्या करें? आत्महत्या करेंगे तो उसके पीछे परिवार जो है ना उन्हें देख रहा है, वो देखना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बेचारे की तो असमय मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक कहा गया है कि आ गया है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर है, इससे आप मिलान कर लो कि अतिथि शिक्षक है कि नहीं है, ये जॉब कर रहा था कि नहीं कर रहा था। सरकार में बैठे सभी ऑफिसर्स को हम इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो भेज रहे हैं। कृपा करके अतिथि शिक्षकों के बारे में भी कुछ सोचो, कुछ सोचिए, ताकि जो है ना आप लोग का भी जो है ना ध्येय पूरे बिहार में बना रहे। सब लोग समझे कि नहीं, सरकार जो है ना वहाँ के लोगों के बारे में सोच रही है। एक तो बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें आप लोग डोमिसाइल कभी ख़त्म कर देते थे, तो कभी जो है धांधली करवा देते थे, तो कभी जो है हिंदी की जो है मान्यता को हटा देते थे, और कभी कहते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी कैंसिल कर देते हैं। बताइए कैसे चलेगा बिहार के लोग? बिहार के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं तो बाहर में भी तो मार रहा है ना, बाहर में भी काम नहीं दे रहा है। 6,000, 7,000 और 8,000 के मजदूरी कर रहा है, वो भी अपने बाल बच्चे का भी जो है तन क्या ढकेगा, खाना तक का नसीब नहीं हो रहा है। बेचारा पढ़ा लिखा क्या यही दिन देखने के लिए? आप उसको जॉब दिए हो तो उसको जो है कहीं लायक रख दो, कहीं जगह पर रख दो। आप बीच में एजेंसी को रख दिए और उससे आप लोग नए तरीके से जो है पैसे कटवा कर और हमें जो मन में आया वो पैसा आप लोग दे दिए। क्या ये सही है? बताइए। अतिथि शिक्षक मरेगा नहीं तो क्या करेगा? ये अतिथि शिक्षक तो बेचारा असमय मर गया, कल इसका परिवार रो रहा होगा। और जितने भी ऑफिसर ये जो निर्णय लिए हैं इन लोगों को हटाने का, वो सभी ऑफिसरों के बाल बच्चे नहीं हैं। सराप रहा होगा कि उसके भी जिस तरह से हमारा ये पति मर गया, हमारा बाप मर गया, उसके भी पति और बाप मर जाए।
सराप रहा होगा। ऐसे कौन ऑफिसर हैं जो इस तरह का निर्णय लिए हैं? इस तरह का निर्णय लेने वाले ऑफिसर को मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ, मैं भी सरापूंगा कि ऐसे निर्णय लेने वाले ऑफिसर के सारे खानदान मर जाए, भगवान उठा ले और समय उठा ले। हम पूरा जो है शराब देंगे। काश हम पंडित होते उस समय का, तो जल छिड़क कर आप लोग को शराब देते ताकि आप लोग नष्ट हो जाएं। ऐसे रावण का अहंकार भी समाप्त हुआ था और आप अपना भी अहंकार समाप्त कर लीजिए, नहीं तो हम लोग का शराब आप लोग पर जरूर पड़ेगा। अगर शराब ना पड़े तो जल्द से जल्द एक नियम निकालिए कि अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर हम रख ले, इस पद पे रख ले, उन्हें बुला ले ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, इसकी भी तो बात सोचिए। आप जज साहब के निर्णय पर जो है आप लोग जो है कलम चलाते हो, क्या आपके पास निर्णय लेने का कोई हक नहीं बनता? कहाँ कौन रोक रहा है आप लोगों को इनको रखने के लिए? छोटा सा सैलरी में कहीं भी आप रख सकते हो। आप लोग सिर्फ जहाँ से घूस मिलने वाला रहेगा ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है आप लोग रखोगे, और जहाँ से नहीं मिलने वाला रहता है ना, वहाँ आप लोग नहीं रखते हो। ये वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि कितने अतिथि शिक्षक मतलब आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं कि मर जाए हम ऐसे लानत भरे ज़िंदगी में रहकर। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो उन अधिकारियों के पास पहुंचा दीजिए जो अधिकारी इस तरह का निर्णय ले रहा है, और ये शराब वह भी सुने, उसको भी लगे कि हाँ हमने यह निर्णय लिया है तो ये गलत निर्णय है, ये निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। जो लोग का संगठन मिलकर लिया है ये गलत निर्णय है। देखिए, ये ऐसा निर्णय लेने वाला आदमी नहीं होता, ऐसा निर्णय लेने वाला राक्षस प्रजाति का होता है। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे निर्णय लेने वाले को अवॉइड कीजिए। क्या आप नौकरी बचाने के चक्कर में दूसरे की बात को सुन लेते हैं और आप क्या करते हो, लिख देते हो क्या तो मैं शिक्षा बढ़ा रहा हूँ। कौन सा शिक्षा बढ़ा रहे हैं, कहाँ का शिक्षा बढ़ा रहे हैं? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या आ रहे हैं स्कूल में? अब बच्चे को आप क्या पढ़ाइएगा, कितना पढ़ाइएगा? बच्चे को वैसा माहौल दिया जाता है, वैसा वातावरण बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे। आप लोग को तो एसी चाहिए ना, आप जहाँ एसी में रहते हो ना, उस एसी वाले जगह को समझते हो कि दुनिया भर के सब लोग एसी में ही रहते होंगे। ऐसा नहीं है। बहुत गरीब के बच्चे जो है ना पढ़ लिख के सोचे हैं कि हम आगे बढ़ पड़े। बेचारे 2-2 रुपये के लिए वो कहीं भी जाके काम करते थे और उस पैसे को बिटोर कर ट्यूशन पढ़ते थे, कोचिंग पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ाई हुआ चाहे नहीं हुआ, आप लोग समय पर एग्ज़ाम ले लेते हो। बेचारे कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़कर वो उस लायक तक पढ़ा, सब चीज़ को पढ़ा। आप एक एग्ज़ाम बीपीएससी का कंडक्ट कराते हो, वो भी फर्जीवाड़ा में देखते हुए, कहीं कोई पेपर लीक कर देता है, कहीं कोई पेपर लीक कर देता है। आप कहते हो कि हम बहुत मतलब अच्छा से परीक्षा लेते हैं, नकल नहीं होता है हमारी परीक्षा में। यही चीज़ है, सब चीज़ जो है ना पेपर में छप रहा है, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आप इस पर जो है ना भरोसा क्यों करोगे? आपको ऑथेंटिक चाहिए ना, लिखित चाहिए, और आपको कोई लिखित दे नहीं सकता, क्योंकि आप नए नए नियम जानते हो। तुरंत लगा दोगे उस पर एक आरोप और कर दोगे उसको आतंकवादी साबित। तो बेचारा वो उसी में जो है जुझा रह जाएगा, सब दिन उसी में रह के मर जाएगा, बेचारा शराब के मर जाएगा, उसका परिवार वाला नहीं रह पाएगा। आप हमारा इस वीडियो को प्लीज़ उस ऑफिसर के बारे में के पास पहुँचाइए, उस ऑफिसर के उस फैमिली के पास पहुँचाइए जो यह निर्णय ले रहा है कि अतिथि शिक्षकों को बाहर करें। शिक्षक एक गौरवान्वित पद है। बताइए, जो शिक्षक काम कर रहे थे और वो शिक्षक को आप हटाइएगा तो बच्चे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा लोग कहेगा कि रोज़ जैसे प्राइवेट में शिक्षक चेंज होता है वैसे सरकारी में भी शिक्षक चेंज हो रहा है। ये ठीक नहीं लगता, और एक शिक्षक की मर्यादा भी जो है ना शर्मसार होते जा रही है। आप लोग ऑफिसर बन गए, आप लोगों को भी वो शिक्षक पढ़ाए होंगे, लेकिन आप लोग उन्हीं शिक्षकों को मारने का काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, भगवान से बड़ा गुरु का दर्जा होता है, और गुरु ही आपको बताता है, गुरु ही आपको बताया था, तभी आप ऑफिसर्स बने हो। और आज उन गुरुओं को ही आप लोग जो है अपने कलम के ताकत से हटा दिए। ये बहुत गलत किया आप लोगों ने। आज यह शिक्षक मर गया। ये शिक्षक क्या था, क्या सोचा था, आज ये मर गया। इसका हम आरोप बिहार सरकार के उन ऑफिसर्स पर लगा रहे हैं जो ऑफिसर ये निर्णय लिया कि अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाए। आज अतिथि शिक्षकों को हटा भी दिया गया और उन्हें उनका पैसा भी नहीं दिया गया, क्योंकि आप लोगों के अधिकारी एजेंसी को जो है बहाल कर दिया। एजेंसी अलग खा के बैठ गया। फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं लगता, बात करो तो कहेगा कि ये इसमें कट गया, उसमें कट गया, ये कट गया, वो कट गया। आप लोग अपने हाथ से पैसे नहीं दे सकते हो, अपने पर भरोसा नहीं तो दूसरे को दे दिए पैसा और नए तरीके से उससे भी पैसा ऐंठ लिए। कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बहुत बेकार चल रहा है सरकार में बैठे हुए ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे निर्णय लेने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सरकार के उस नुमाइंदे के पास पहुंचा दीजिए जो ये गलत डिसीजन ले रहा है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।